अस्पताल के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर तरफ बेचैनी और खामोशी पसरी हुई थी। सूरज कई घंटों से आईसीयू के बाहर खड़ा था। उसकी निगाहें बार बार उसी दरवाजे पर टिक जाती थीं, जिसके पीछे डॉक्टर उसके पिता और आरव की जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक तरफ उसके पिताजी मौत से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ आरव की हालत भी नाजुक बनी हुई थी। सूरज के लिए हर गुजरता पल किसी लंबे इंतजार से कम नहीं था। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सूरज तुरंत उनके पास पहुंचकर अपने पिता की हालत पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। उनके पिता खतरे से बाहर हैं और वह उनसे मिल सकता है। यह सुनते ही सूरज की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही सूरज आईसीयू में जाकर अपने पिता के पास पहुंचता है, उसके पिता मुश्किल से आंखें खोलते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक मॉनिटर की बीप तेज होने लगती है। डॉक्टर और नर्सें तुरंत अंदर दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही पलों में पूरा कमरा अफरा तफरी से भर जाता है। बाहर खड़ा सूरज घबराकर बार बार पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे की मायूसी देखकर ही सूरज सब समझ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पिता कोमा में चले गए हैं। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस पिता ने हमेशा उसे मजबूत बनना सिखाया, आज वही जिंदगी और मौत के बीच बेहोश पड़े हैं। लेकिन सूरज का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। तभी अस्पताल के दूसरे हिस्से से काव्या की जोरदार चीख सुनाई देती है। सूरज तुरंत वहां भागता है और डॉक्टर से आरव के बारे में पूछता है। इस बार डॉक्टर की खामोशी ही सब कुछ बता देती है। आखिरकार डॉक्टर कहते हैं कि वे आरव को नहीं बचा सके। यह सुनते ही सूरज पूरी तरह टूट जाता है। काव्या आरव का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और बार बार यही कहती है कि आरव उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सूरज उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। इसी बीच सूरज का फोन बजता है। स्क्रीन पर ईशा का नाम देखकर वह कुछ पल के लिए दुविधा में पड़ जाता है। आखिरकार वह कॉल उठाता है और कांपती हुई आवाज में सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि पापा कोमा में हैं और आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर ईशा कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रहती है। फिर वह रोते हुए कहती है कि वह तुरंत घर लौट रही है, लेकिन सूरज उसे रोक देता है। वह कहता है कि अगर वह अब भी लौट आई तो उसका आईएएस बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। सूरज उसे याद दिलाता है कि उसने भी अपने सपनों के लिए संघर्ष किया था और अब ईशा की बारी है। वह भरोसा दिलाता है कि घर की जिम्मेदारी वह संभाल लेगा और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे छिपे लोगों को कानून के सामने जरूर लाकर खड़ा करेगा। सूरज की बातें सुनकर ईशा भावुक हो जाती है, लेकिन वह उसकी मजबूरी और हिम्मत दोनों को समझ जाती है। दरअसल इस पूरे हादसे की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। सूरज के पिता ने अपनी जमीन गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने के उद्देश्य से दान करने का फैसला लिया था। उनका सपना था कि हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन यही सपना एक भ्रष्ट मंत्री और लालची बिल्डर की आंखों में खटकने लगा। दोनों उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और सरकारी रिकॉर्ड में भी हेराफेरी करवा दी। जब सूरज के पिता को इस साजिश का पता चला, तो उन्होंने हार मानने के बजाय उसी जमीन पर धरना शुरू कर दिया। दिन रात वह वहां डटे रहे। लोग उन्हें समझाते रहे, लेकिन उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि यह जमीन नहीं, बल्कि गरीब बच्चों का भविष्य है। उनकी यही जिद मंत्री और बिल्डर को सबसे ज्यादा परेशान करने लगी। आखिरकार एक रात गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बेरहमी से मारपीट की, उन्हें अधमरी हालत में एक बोरे में बंद किया और सूरज के घर के बाहर फेंक दिया। जब सूरज ने खून से सना बोरा खोला और अपने पिता को उस हालत में देखा, तो उसकी दुनिया ही बदल गई। अब सूरज सिर्फ एक बेटा नहीं रहा,
बल्कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा बन चुका है। वह अपने लोगों को आदेश देता है कि हर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, हर कॉल रिकॉर्ड की जांच हो और हर संदिग्ध पर नजर रखी जाए। उसे पूरा यकीन है कि इस हमले के पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या सूरज कानून के दम पर मंत्री और बिल्डर को उनके अपराधों की सजा दिला पाएगा? क्या आरव की मौत का असली सच सबके सामने आएगा? क्या सूरज के पिता कभी कोमा से बाहर आ पाएंगे? या फिर राजनीति और सत्ता की ताकत एक और परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं।